सीन क्या था, कॉन्फ्रेंस में ऐसा था कि मेरे से पहले जैसे 35 टेस्ट नंबर था, हम्म, 34 कॉन्फ्रेंस देके आई, उसके बाद में देयर वाज अराउंड 10 to 15 मिनट्स का गैप हाँ मेरा कॉन्फ्रेंस आने में। तो मेरी बाहर बैठे बैठे मेरी तो हालत खराब हो रही थी, मैंने कहा यार क्या ही कर रहे हो, बुला लो ना, क्या मतलब सच में क्या ना, अभी तो 20 पढ़े हैं, इनमें से कोई एक तो हाँ। होगा ही, उसके बाद यहाँ नंबर आएगा। फिर कहते 35। मैं मैं बिल्कुल शॉक्ड। मेरे चेहरे पे ना, एक तो होता है स्माइल होती है, मेरे पे चेहरे पे कोई स्माइल भी नहीं थी, मैं बस ऐसे खड़ी हुई, नींद आधी तो नींद में थी, मैं खड़ी हुई जाके स्टेज पे पहुंच गई, लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, खड़ी हुई हूँ मैं। So hello everyone. Today we are with शिवांगी सांगवान, राइट गाइस। आज का जो हमारा इंटरव्यू है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी मैं इंटरव्यूज लेके आया हूँ तो मैं उनको लेके आया था, अरे इसमें ये कमी थी, इसमें वो कमी थी, इसका ये पेपर क्लियर नहीं हुआ, वो भी रिकमेंड हो गया। तो बस मैं ये हमेशा शो करता था कि हर एक बच्चा, चाहे उसमें कितनी भी कमी हो, वो बच्चा रिकमेंड हो सकता है। बट आज का जो इंटरव्यू है दोस्तों, इसके अंदर कमी नहीं है बट इतनी खूबियां हैं। जो आप लोगों ने सुना होगा ना कि शर्मा जी का बेटा होता है, शर्मा जी की बेटी होती है, ये शर्मा जी की तो नहीं बट सांगवान जी की बेटी तो जरूर है। गाइस, शिवांगी सांगवान से रिकमेंडेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है, राइट। स्कूल, कॉलेज, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या वर्ड लेके आ रखे हैं। हर एक जगह मार्क्स अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छी है, एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छी है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बचपन से ही पहले से तैयारी कर रही थी कि इसका रिकमेंड होना, एंड दैट्स व्हाई शी मेड इट इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। शिवांगी, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग थैंक यू। मैरिज फॉर इंडियन एयरफोर्स। थैंक यू सो मच सर। तो शिवांगी, इतना सब कुछ मैंने बोला, कैसा लगा? क्या ये सच नहीं है? सच है सर, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हो भी जाएगा और मैं अकेडमी जा रही हूँगी। मैंने नहीं सोचा था सच में। ये बहुत ज्यादा एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज हुई है मेरे साथ में, बट हाँ, बहुत खुश हूँ। तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे एक चीज तो था कि पहले बात करते हैं रिकमेंडेशन से लेके ये मेरिट आने तक का जो सफर है, ये सफर तुमने कैसे मतलब कंट्रोल किया पे, क्योंकि मैरिड इन होंगे नहीं होंगे बड़ा रिस्क था, राइट? सर मेरे साथ तो बहुत ज्यादा रिस्क था। मेरे साथ ऐसे था कि मेरे मार्क्स भी आप कैट में उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, जॉब के साथ साथ पैरेलली मैंने प्रिपेयर किया, एग्जाम दिया, क्योंकि तब माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि कर कर देना है बस, फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम निकाल देना है, ऐसा हाँ। नहीं था बिल्कुल मेरे माइंड में। लेकिन रिकमेंड हो गई तो ये मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ एक बार को, तो अच्छा हो गई, ठीक है। अब फिर दिमाग में सेकंड थॉट यही था कि रिकमेंड तो हो गई, मार्क्स मेरे कम है, अब कैसे होगा। फिर फिर मैंने आपको भी कॉल किया था, आपको शायद याद हो, न्यू ईयर पे मैंने आपको कॉल किया था कि सर कितने मार्क्स तक मेरे रिटर्न हो जाते हैं, एक बार बता दो मुझे। बट आपने बोला कि ठीक है देखते हैं, तो मेरा तुम्हारे भी सेम था कि ठीक है। तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे एफकेट के अंदर? मेरे थे 161। तो दोस्तों, 161 मार्क्स में मेरिट इन होता है। तो आपसे मुझसे ये मत पूछना कि सर मेरे मार्क्स इतने, क्या मैं मेरिट इन हो सकता हूँ? गाइस, वी हैव एन एग्जांपल। पर डर तो था, राइट? बहुत डर था सर। उसके बाद में मेरा क्या था, मैं फिर मेडिकल के लिए गई। अब मेडिकल में भी मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी उतना करती नहीं थी, क्योंकि पूरा लैपटॉप वाला जॉब था। हाँ तो मुझे लगा कि पक्का कुछ ना कुछ आएगा, या तो ब्लड में कुछ आएगा, कुछ ना कुछ रहेगा, मुझे था। लेकिन मेरा मेडिकल भी एकदम सब सही हुआ, आईसाइट की तरफ से भी सब बढ़िया, सब एकदम बढ़िया हो गया। मैंने कहा यार ठीक है, यहाँ से भी बढ़िया हो गया। अब हाँ। जनवरी में मेरा मेडिकल हो गया था। अब जनवरी जब मेडिकल हुआ, उसके बाद से बस मैं वेट करे जा रही हूँ, कब आएगी मेरिट, कब आएगी, कब आएगी। तो फिर शिवांगी, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने एसएलबी के बारे में। आप थोड़ा सा आइडिया दे दो सो दैट पीपल विल गेट टू नो कि अच्छा पहले आप कहाँ से रिकमेंड हुए, मतलब कौन सी यस सर। जगह गए थे, कितने लोग स्क्रीनिंग हुए, यस राइट, सर। कितने लोगों की रिपोर्टिंग थी, कितने लोग स्क्रीनिंग हुए और कितने लोग रिकमेंड हुए, ये बताओ। सर मेरा जो सेंटर था वो था 2 AFSB मैसूर। हम्म, एंड मैंने वो चूज भी इसलिए किया था क्योंकि वो बैंगलोर से पास में था। तो मेरा हम्म, ऐसा कुछ नहीं था कि देहरादून से बोलते हैं बहुत रिकमेंडेशन होते हैं, वहां जाना है, ये जाना है, नहीं, मेरा बस एक था कि नहीं, पास में है, यहीं जाना है, टाइम भी नहीं लगेगा, अगर निकाल भी देंगे तो आ जाऊंगी वापस जल्दी से। मेरा ऐसे ही था। तो बट मैं फिर गई हूँ। तो मेरा फर्स्ट डे पे रिपोर्टिंग था, 275 थे, 275 का रिपोर्टिंग था। और अच्छा, उन्होंने लगभग 72 या 73, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट 72 या 73 उन्होंने स्क्रीन इन किया था फर्स्ट डे पे। तो 200 वापस। एंड हाँ, और फिर उसके बाद में उन्होंने 6 लोग को रेकमेंड किया। तो एक तरीके से 275 276 में से 6 लोग रिकमेंड। तो यस सर। एक तरीके से 270 पीपल आर आउट, राइट?
यस सर। तो गाइस इसलिए इसलिए मैं अपनी गाइडेंस के अंदर एक चीज हमेशा क्या कहता हूँ शिवांगी। तो यही कहते हो कि मतलब लगे रहो, मेरे को तो यही है सर। मेरे को तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे को तो एक चीज, बस एक चीज मैं अपने दिमाग में सोच के गई थी, जो मैंने आपसे सीखी भी, कि जो आप हो वो जाके वहां दिखाओ। हम्म बस वो आपको वहां पे जाके शो करना है, हम्म। एकदम ट्रू रहना है, कुछ भी ऐसे फेक नहीं करना है। और मैंने वही किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है मैंने। मैंने बस वही किया है सच में। ये बाकी जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं वो तरस जाएंगे अगर तुम बस ये बोलोगे मैंने कुछ भी नहीं किया। पीपल विल बी सेइंग ऐसे थोड़ी रिकमेंड हो जाता है, हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू गेट रिकमेंड एंड यार लोग ऐसे जा रहे हैं बिना कुछ किए रिकमेंड हो रहे हैं। नहीं, लोग वीडियो देख रहे हैं सो दे वांट टू नो कि अगर आपने कुछ यस नहीं किया तो उसमें क्या किया ये बताओ। यस यस, श्योर सर। चलो तो शिवांगी पहले इसके ऊपर हम बात करते हैं कि लाइक जब तुम एसएसबी का पूरा दे रहे थे तुमको क्या लगा कि तुम रिकमेंड होने वाले हो? तुमको कैसी फीलिंग आ रही थी ड्यूरिंग दैट योर एएफएस की? सर फर्स्ट डे जब मैं गई, तब मेरे मन में उतने होप्स नहीं थे। मैं सच मतलब मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने गई थी, लेकिन एक होता है ना, बाकी सब लोग एकदम कुछ लोग होते हैं बहुत एक्सपीरियंस वाले एकदम होते हैं, उनको सब आ रहा होता है। तो मेरा ऐसा था कि मैं आपको भी बोलती थी ना कि सर मुझे तो ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। तो मेरा उधर भी यही था, वो लोग पूरा एकदम कि वहां पे ये हो रहा है, उस एफएसबी में ये होता है, ये होता है, वो एकदम पूरा एकदम ऐसे नॉलेज लेके आए हाँ। हुए थे। मेरा ऐसा था मुझे कुछ आता नहीं है, बट मैं फिर भी सबका सुन भी रही थी ना। आई वाज लाइक ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। तो फर्स्ट डे था मुझे, मतलब जब मैंने ग्रुप में बोला, क्योंकि सब मेरे फ्रेशर्स ही थे ग्रुप में, तो मैंने हम्म, बोला जैसे वहां पे, उसके बाद में फिर मुझे एक फीलिंग था अंदर से कि स्क्रीनिंग तो मैं हो रही हूँ, क्योंकि ओ, जैसे मैंने बोला उससे मुझे एक आइडिया लग गया था कि ठीक है हो रही हूँ स्क्रीनिंग। फिर भी हम्म, मैंने अपने होप्स उतने ज्यादा हाई नहीं रखे थे कि ठीक है लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्क्रीन हो गई। अब उसके बाद में मेरे साथ में क्या हुआ कि एयरफोर्स में होता है कि जैसे आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस खत्म हुआ, आई थिंक 1 बजे तक उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसके बाद में इवनिंग में ही साइट रख देता है वो। तो ये वो नेक्स्ट डे भी नहीं रखते हैं। दिस इज क्वाइट मतलब कि आपको मौका भी नहीं देता रेस्ट करने का। बिल्कुल नहीं। और उस दिन क्या हुआ था कि अब मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये लोग साइक भी इवनिंग में लेते हैं। मैं पूरा ऐसे प्रिपेयर्ड हूँ मेंटली कि अच्छा ठीक है साइक नेक्स्ट डे होने वाला है, आज का हो गया, अब थोड़ा आराम मिलेगा। हम्म बट जैसे ही पता चला कि आज इवनिंग में साइक है, मैंने कहा अच्छा ठीक है ये भी कर लेते हैं। फिर मुश्किल से आई थिंक 1 घंटा उन्होंने बीच में बस गैप दिया होगा। उसके बाद में फिर 4-5 बजे के लगभग हम लोग चले गए थे साइक टेस्ट देने के लिए। बट हाँ, साइक टेस्ट भी फिर मैंने दिया। साइक टेस्ट में भी मुझे स्टोर टैट जो था वो अच्छा हुआ मेरा, बहुत हम्म अच्छा हुआ। वहां पे तो मुझे जो आपने बोला था कि अपनी वाली जो तुमने किया हुआ है वो एक्सपीरियंस उसमें डालो, हम्म। लिटरली 5 से 6 स्टोरियां ऐसी थी जो मैंने अपने कॉलेज से स्कूल से रिलेट किया, अपना डाला उसमें, और एकदम एग्जैक्ट। इनफैक्ट पहला वाला जो स्टोरी था वो तो जो मैंने वॉलीबॉल गेम वाला लिखा भी था प्रैक्टिस सेशन में, वही एग्जैक्टली वही छापा मैंने जाके वहां पे। गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई हैव शिवांगी एवरीथिंग राइट, मतलब पूरा पीआई मेरे सामने है एंड इनका जो स्पोर्ट्स के अंदर पहली चीज इन्होंने वॉलीबॉल लिख के रखी हुई है। राइट, कंटिन्यू कंटिन्यू शिवांगी नेक्स्ट फिर। वही मैंने वहां पे छापा जाके। हम्म फिर ऐसा भी हुआ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा प्रॉपरली टाइम मैनेज हुआ, ऐसा भी हुआ कि 1-2 स्टोरी में मेरा कुछ कुछ जैसे एंडिंग रह गया, बट मैंने फिर उसको दूसरी वाली स्टोरी के साथ कॉम्पनसेट किया कि उसको जल्दी खत्म किया, फिर इधर आके इसको कंप्लीट कर लिया। तो गुड। हाँ, तो ये टाट टाट अच्छा हुआ था। टाट से मुझे अच्छा लगा टाट करने के बाद में। फिर जब वर्ड वाला आया, उसके बाद में तो वर्ड वाला जो आया फिर वो भी अच्छा था, मतलब उसमें भी, बट मेरे साथ में मैं बोलूंगी हुआ कि ऐसे वर्ड्स छूटे मेरे। बट मैंने कोशिश किया कि मैं वर्ड्स मतलब छूटने नहीं दूंगी, तो मैंने टाइम को मैनेज करके वहां पे सारे वर्ड्स कंप्लीट किए मैंने अपने। तो वो मैंने किया, उसको मैनेज किया। जब वो बीच में 20 सेकंड पेज पलटने वाला टाइम देते हैं, मैंने उसमें जो वर्ड्स बचे थे उनको कंप्लीट किया, लिख दिया। और उसमें भी मैंने वही किया। इनफैक्ट आपने जो बोला था कि जरूरी नहीं है सेंटेंस ही फॉर्म हो, उसका मीनिंग भी तुम लिख सकते हो, तो 2 से 3 वर्ड तो ऐसे थे मैंने उनका बस ऐसी जो मुझे उससे सबसे पहले दिमाग में आया मैंने वही लिख दिया। खाली नहीं छोड़ना है, कुछ तो लिख के जाना है इसमें। यही किया मैंने। फिर एसआरटी पे जब आया, तो एसआरटी मैंने किया था 40। एसआरटी मैंने 40 किया था। एसआरटी में तो मेरे से एक गड़बड़ भी हुआ था। मेरा क्या था कि नंबरिंग आगे पीछे हो गया था। लाइक मैंने क्या किया, मैंने लगभग 19 लिख दिया था, और फिर 20 के बाद में मैंने 21 लिख दिया, तो वो नंबरिंग गड़बड़ हो गया, ये मैंने बाद में नोटिस किया। अब मैं से फिर लिटरली मैं थोड़ी देर मुझे पैनिक भी हुआ कि ये क्या कर दिया मैंने, अब क्या करूं, मैं बोल भी नहीं सकती मुझे कुछ दूसरा शीट लाके दे दो। फिर मुझे जो मुझे उस टाइम पे अच्छा लगा मैंने क्या किया, मैंने आई थिंक मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी, 4-5 नंबरिंग आगे पीछे हुआ था, तो वो कट करके उनको वहां पे ठीक कर दिया, और जो बच गया था उसको मैंने ऊपर लिख दिया था।
एग्जैक्टली शिवांगी, यही तो चाहिए यार। दोस्तों यही चाहिए। इवन मैं भी जब रिकमेंड हुआ था मुझसे भी गलती हुई थी, तूने तो यहाँ पे गलती की। मैं क्या हुआ कि जो हमारा वो जो क्या बोलते हैं मेन कैरेक्टर को अनसर्कल नहीं करना होता, हाँ तो मैं हाँ। वो गलती से मैं किसी और को अनसर्कल करना स्टार्ट कर। मैंने बोला भाई हो गया, मैंने बोला हो गया, फिर मैंने उसको वापस कट किया, मैंने उसको वापस करेक्ट किया, एंड आई वाज लाइक कोई दिक्कत नहीं, ये जो हुआ सो हुआ, आगे अच्छा करना। सेम मेरे साथ में हुआ सर। मैंने बट कि ठीक है कोई नहीं, ये नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने नंबरिंग आगे पीछे कर दिया, इसको इतना भी ध्यान नहीं रहता है। नोटिस किया तो मैंने उसको ठीक किया। फिर 40 किया मैंने, लेकिन एसआरटी 40 ही हो पाया मुझसे। और लड़कियों वाले एसआरटी भी सर सच बोलूं उसमें ना दिमाग सा थोड़ा हो जाता है खराब, क्योंकि सब ऐसे एसआरटी रहते हैं कि तुम्हारा भाई तुमसे लड़ रहा है, इसमें क्या करोगे? तुम्हारा पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, इस चीज के लिए क्या करोगे? हर चीज में इट वॉज मोर लाइक कि कन्विंस करेंगे, ये करेंगे, कन्विंस करेंगे, कन्विंस करेंगे। दो दिन का मैं सेम आंसर। मैं जैसे जैसे हमने क्लास में मैंने तुमको बताया था, मैक्सिमम तुम्हारी जिंदगी भी कन्विंस हाँ। करने ही लग जाएगी। एसआरटी भी वैसे दिए, या तो तुमको कन्विंस कर रहा है, या तो तुमको कोई छेड़ रहा है, राइट। हाँ बिल्कुल यही। तो बस कन्विंस या छेड़ो, कभी कभी ये कभी पति को मनाओ, कभी भाई को मनाओ, कभी पति के बहन को मनाओ, कभी पति के मतलब कि सास ससुर को मनाओ, राइट। मनाते ही रहो, मनाते ही रहो। तो वही वो कन्विंस वाला था। एक पॉइंट पे तो मुझे भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही ये कन्विंस कन्विंस लिखे जा रही हूँ, वो बोलेगा पढ़ के क्या लिख दिया, हर चीज में बस कन्विंस ही कर रही है। बट तो जो लग रहा है तब लिखा। अब ऐसे भी थोड़ी हम छोड़ सकते हैं कि मतलब कि जो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ यहाँ गुस्सा है तो गुस्सा रहने दे जा, हम ये लिख सकते हैं, राइट। हाँ सर। अच्छा मुझे पहले एक बात बताओ, राइट, कि लाइक तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए, राइट। तुमने तुमने कोचिंग से ऐसे भी साइट से ली, तुम्हें ऐसे अच्छा पता कहाँ से चला? सर देखो मैं बताती हूँ, मेरा क्या है कि मेरा छोटा भाई है, अब है, आप जानते ही हो उसको। तो उसने आपके यहाँ से कोचिंग भी की हुई है, और आपके यहाँ से पहले वो बेचारा एक दो जगह जाके ऑफलाइन भी कोचिंग करके आ चुका है। तो हाँ। जब तो उसी ने ना मुझसे जब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो ही वॉज द वन जिसने मुझसे बोला तू ट्राई कर एक बार, मुझे हाँ। लगता है तेरा होगा, तुझे करना चाहिए। मैं हाँ। तो कॉर्पोरेट कर रही थी कि ठीक है, एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ ठीक है, कॉर्पोरेट कोशिश कर रही थी करने की। तो उसने बोला कि ठीक है तू एक बार ट्राई कर। मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं। फॉर्म भरा मैंने, उसके बाद में मेरा एफकेट भी क्लियर हुआ रिटर्न। तो मुझसे बोला, मैंने बोला अब क्या करना है? तो उसने हाँ। मुझे सीधा बोला कि हाँ। मैंने क्या है सब परख रखा है, सब जगह जा रखा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यही जाना है, बस इसके अलावा कहीं जाना ही नहीं है। और अगर नहीं भी होता है अगली बार के लिए भी तेरे पास में जो वो तू इस बार जो नॉलेज गेन कर लेगी ना, वो आगे के लिए भी तेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो बस कहीं नहीं जाना है, यहीं जाना है। उसी ने बोला, मैंने बोला ओके ठीक है तुम बोल रहे हो, मैं जा रही हूँ। मैंने ज्वाइन किया और रिजल्ट आपके सामने है सर। तो वहां से वो पूरा वो लेता हुआ क्रेडिट कि मैंने बोला था, मैंने बोला था। हाँ सर रिजल्ट। बोलता है वो तो। अभी अभी जैसे कोई आके मुझे बोलेगा ना, जैसे कोई आ जाता बोलता कंग्रेचुलेशन ये वो, फिर बाद में बोलेगा क्या तुझे, क्या तेरा कुछ नहीं है मेरा है, मुझे कोई क्रेडिट नहीं देता, सब मेरा मैंने किया है, मैं नहीं बताता कुछ करती ही नहीं तू, ऐसे बोलता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्योंकि द थिंग इज हमारे बहुत जो व्यूअर्स हैं, लाइक ये भी बहुत जगह पे शायद जा चुके हैं, ये जाने वाले होंगे, तो इनको थोड़ा सा अच्छा बताते हैं कि हाउ एग्जैक्टली हमारी क्लासेस रहती कैसे हैं। तुम्हें हमारी क्लासेस में सबसे बेस्ट क्या लगा, ये बताओ। सर मैं सच बताऊंगी, मेरा ऐसा है कि मैंने कभी ऐसे ऑनलाइन क्लास की नहीं है, मैं हमेशा ऑफलाइन ही अगर किया भी है, जैसे जेई वेई के टाइम पे भी किया तो वो भी ऑफलाइन ही किया। या तो मैं मेरे ऐसे कुछ वो नहीं था, जैसे आपका वो भी रहता है कि 3 दिन आप ट्राई करो उसके बाद में छोड़ दो, ऐसे था। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है करते हैं देखते हैं। बट हम्म। मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे एक सबसे पहली चीज फ्रेंडली एनवायरनमेंट था। मुझे ऐसा बिल्कुल भी लगा नहीं कि मैं कहीं ऐसे पढ़ने, एक होता नहीं कि पढ़ने बैठे हैं नोट्स बनाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो वाला सीन बिल्कुल नहीं था। हाँ। आराम से रिलैक्स होके पढ़ो, मस्त। जो सर सिखा रहे हैं बस लिखो, सिंपल है, जो आप बोल रहे हो सुन लो, मान लो और इम्प्लीमेंट करो। अगर खुद से ज्यादा हीरो बनोगे तो कुछ नहीं हो रहा, बस सिंपल सुनो और उसको इम्प्लीमेंट करो। जितना काम दिया जा रहा है करने के लिए उसको करो, करोगे पक्का रिजल्ट मिलेगा। तो वो वाली थी। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आपने पढ़ाया हमने पढ़ा, आप फिर उसका प्रैक्टिस सेशंस भी कराते हो। जैसे कि हम्म। टैट में आप स्टोरी, अगर हम स्टोरी लिखते थे, फिर आप वन बाय वन सबको चांस देते थे कि बोलो स्टोरी सुनाओ अपना। उसमें अगर कुछ आपको अच्छा लगता था तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट भी करते थे, बुरा लगता था तो आप उसमें बताते भी थे कि ये बकवास है, कचरा है, कि इसको ठीक करना है, सब बताते थे आप।
और दोस्तों तो सही है, दिस इज यही टर्म इस्तेमाल हम करते हैं, मतलब अच्छे तो तारीफ भी करो, वरना कचरा कहानी तो कचरा कहानी है, मेहनत हाँ। नहीं थी उसमें। हम्म। सही है। और एक इस चीज का सर एक फायदा ये भी है ना कि जैसे मैंने एक कोई भी थीम है उस पे मैं मेरा सोचने का तरीका अलग है और बाकी लोग, अब वहां पे लेट्स से 25 लोग हैं एक बैच में, तो 25 डिफरेंट स्टोरीज हैं। तो मेरे साथ जब मैं अपना लिख ले रही हूँ और अपना मैंने सोचा लिखा बताया, साथ साथ मुझे बाकी 24 स्टोरियां भी सुनने मिल रही हैं। तो अगर मुझे लग रहा है कि उसका इसको ऐसे भी सोचा जा सकता था या फिर हम्म, ये अच्छा है, तो मतलब मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे मैं चूज कर पा रही हूँ कि मेरा तो था ही था और इन लोग का भी अच्छा है, इन लोग में से भी मैं कुछ अच्छा चूज कर सकती हूँ। तो वो एक था। हाँ। तो या कंटिन्यू कंटिन्यू। कमिंग टू इंटरव्यू, मेरी तरफ से थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा था कि मैं इंटरव्यू सेशन अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी। एक दो ही किया आई गेस मैंने, वो मुझे लगा। बट स्टिल आपने जो जितने टिप्स वगैरह बताए थे मुझे इंटरव्यू में, वो बहुत हेल्पफुल रहे। बहुत ज्यादा। मतलब मजा ही आ गया इंटरव्यू देखिए सर। बाकी सब ऐसे आ रहे थे। हाँ हाँ, क्या सर? कंटिन्यू बाकी कंटिन्यू। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं जब साइक दिया ना मैंने, जैसे सेम डे साइक हुआ मेरा, अगले दिन सुबह 8 बजे सब लड़कियों में सबसे पहले मेरा इंटरव्यू। अब मैं सबसे पहले जा रही हूँ, मैं किसी से ये भी नहीं पूछ सकती कि यार तू क्या क्वेश्चन पूछा, तुझसे क्या गए, सबसे पहले मैं जा रही हूँ और मुझे लगता है वो अच्छी चीज भी हुई। वरना हाँ। बाद में आके वो दिमाग में बस भसड़ होता है। उधर गई मैं और बस जो उसने पूछा मैंने बताया, मुझे नहीं आता था, मैंने सीधे बोला नहीं आता मुझे। हम्म। यही किया है मैंने, जो आपने बोला था मैंने वही किया था। मेरे को बहुत ही मतलब एक फ्रेंडली इंटरव्यू रहा मेरा मेरा ऐसा बिल्कुल लगा नहीं, उसने ऐसी बात नहीं है, उसने 2-3 चीजों पे ग्रिल भी किया मुझे कि मेरे डिसीजंस को लेके एकेडमिक रिलेटेड। बट स्टिल इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा जाएगा। 2 घंटे तक मैंने उसके साथ बकवास मारी है। तुम्हारा इंटरव्यू 2 घंटे चला? 2 घंटे चला है सर, 2 घंटे बकवास करके आई हूँ मैं उसके साथ। 2 घंटे? अब मैं दोस्तों, मैं तुम लोग को थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करता हूँ, बिकॉज शिवांगी बीइंग वेरी मॉडेस्ट, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ ताकि पता चले कि ये एक्चुअली इतनी भी वो ऐसे नहीं कि ये बकवास कर रही है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। राइट, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि शिवांगी को प्रेसिडेंट से अवार्ड ही मिलकर रखा हुआ, फर्स्ट। राइट, सेकंड, 10th में इसके 95 आए हैं, 12th में इसके 96.8 आए हैं, कॉलेज के अंदर 88.73 आए हैं। दोस्तों, शी इज वेरी एजुकेटेड, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। वो जितना आराम से कह रही है वो उतनी ही ज्यादा मेहनत करती है। ऐसा नहीं कि वो बकवास कर रही है। कोई भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऐसे रैंडमली किसी से बात नहीं करेगा। हमेशा इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक सेंसिबल इंसान से बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक समझदार इंसान से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, अच्छा लगता है, एक इनोवेटिव वाली बात होती है। क्योंकि सिर्फ कुछ ही बोल देना काफी नहीं रहेगा, बट एक समझदार वाले पॉइंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखा जाए इनका एक्स्ट्रा करिकुलर कॉलम, राइट, इतना अच्छा लिखा हुआ है, शी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल अपने कॉलेज के अंदर, राइट। यस सर। दोस्तों, ऐसी लड़की नहीं है, भारी भरकम लड़की है, इसने बहुत पहले से मेहनत करके आ रखी है। और दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये एक चीज है जो हमें सबको सीखना चाहिए। राइट, आई एम रियली, मतलब कि मेरे हिसाब से आपके सिलेक्शन में आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है, कि बिकॉज ऑफ देम यू डिड ऑल ऑफ दीज थिंग थ्रू आउट योर चाइल्डहुड, इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज एंड एवरीवेयर। दोस्तों, यहाँ पे आपके पेरेंट्स का ना बड़ा योगदान आता है। वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी, सबको सिखाया। बहुत सारे लोग गाइस, इन सब एक्टिविटीज से ही हमारी क्वालिटीज बिल्ड होती है। राइट, हम जितना अपने आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में अपना पुट करें, हम गेम्स खेलें, हम एजुकेशन पढ़े, इनसे हमारी क्वालिटीज बिल्ड होती ही होती है। और ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम कुछ लोग होते हैं जो, मैं अपने जैसे ले लेता हूँ, कि जो शायद इस टाइम पे, शायद अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम पे इतनी मेहनत नहीं करते होंगे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, बट बाकी जहाँ पे हम लोग मेहनत जरूर करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें क्वालिटी नहीं है। बट गाइस, ईच वन ऑफ यू हैव अ क्वालिटी। जस्ट बिकॉज इंटरव्यूइंग अफसर तुमको ग्रिल करेगा जो तुम्हारा वीक पॉइंट है, बट हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा वीक पॉइंट है तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। अगर वो हमारे फेलियर्स काउंट करवाएगा तो हमें अपनी सक्सेस काउंट करवानी है। हमारे पीआईक्यू में क्योंकि उसके बाद हमारा पीआईक्यू रहता है, तो यस पीआईक्यू सर। में पीआईक्यू से वो ढूंढ लेता है, अच्छा इसकी ये कमी है, इसकी ये कमी है, इसकी ये वो कमी है। बट दोस्तों, हमें अपनी स्ट्रेंथ ना जो वहां से भी निकाल के लेके आनी चाहिए, जो हमने शायद एसडी में ही मेंशन नहीं किया, और जो कि हमने पीआईक्यू में ही मेंशन नहीं किया। राइट, अब मुझे एक बात बताओ शिवांगी, राइट, कि तुमको क्या यस सर। लगता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे कैंडिडेट है वो रिकमेंड नहीं हो पाते? राइट, तुमने देखा हो बहुत सारे लोगों को, तुमको क्या लगता है कि वाई दे आर नॉट एबल टू गेट रिकमेंड? तुम्हें क्या क्या लगता है?
तो मेरे को लगता है कि उनके पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, जो मैंने देखा खुद भी, मैंने मेरे प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। लाइक दे फोकस ऑन अननेसेसरी स्टफ, नॉट द इम्पोर्टेंट स्टफ। लाइक उनको यही नहीं पता होता कुछ लोगों को कि इंटरव्यू में आंसर क्या आंसर करना चाहिए, क्या आंसर नहीं करना चाहिए। हम्म, जैसे कि मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट, मतलब एक पॉइंट बताती हूँ मैं आपको। जैसे मेरे हम लोग को नॉनों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, तो जो मेरे ग्रुप मेट्स थे, तो उनमें हाँ, से जब वो अपना इंटरव्यू दे के आ रहे थे, तो वो जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, पूछ रहे थे एक दूसरे से। तो उसमें से एक बताती है कि मुझसे इंटरव्यू ने पूछा लाइक, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? तो मैंने स्ट्रेट अप बोल दिया नो, ऐसे हम्म, करके, जबकि था, नो बोल दिया। मुझसे उसकी बहन के बारे में से कुछ पूछा, वो वहां भी घुमा फिरा के आया, झूठ बोला उसने। तो बेसिकली उनको ये नहीं पता होता है कि उनको आंसर क्या करना चाहिए, किस वे में करना चाहिए, और मतलब कितना करना चाहिए। तो मुझे लगता है वो एक प्रॉपर गाइडेंस से ही आ सकता है, तो हम्म, वो होना चाहिए। क्योंकि इट इज बेटर कि आपके पास में एक जगह है जहां से आप सब इन्फो ले पा रहे हो। अदरवाइज आप साइट के लिए भी कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर मतलब मेरा बेसिक क्रक्स यही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, किस जगह पे कितना करना है और कैसे करना है, ये पता होना चाहिए। वही वाली बात है कि इंटरव्यू में हमको पता रहना चाहिए कितना बोलना है, यस, क्या बोलना है। और यस, और क्योंकि जैसे तुमने बोला ना कि हमारा एक क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप, राइट? तो यस, यस सर। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हैविंग ए रिलेशनशिप इज अ बैड, ये अच्छी चीज नहीं है, समथिंग नहीं है। बट गाइस, आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि हैविंग ए रिलेशनशिप इज रियली वेरी गुड। आप ये चीज सोचो कि अपार्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर देयर इज अनदर पर्सन जो तुमसे प्यार करता है, राइट? दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज तुम में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी, तुम में कुछ ना कुछ हुनर होगा, कुछ ना कुछ तुम में है कि दूसरा इंसान तुमसे प्यार कर रहे हैं। दिक्कत ये हो जाती है कि लोग इसको थोड़ा सा ना सेक्सुअल की तरफ लेके चले जाते हैं। वो डर यस जाते सर। हैं कि यार अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो वो क्वेश्चन पूछ लिया तो दैट्स अ डिफरेंट केस। अदरवाइज देखा जाए, हमारे कृष्ण जी राधा जी हैं, राइट? हम हमें उन सबसे वो जो हमेशा यही चीज सिखाते हैं, प्यार। यस सर। तो हैविंग अ रिलेशनशिप इज नॉट अ बैड थिंग, राइट? बट द थिंग इज कि तुम ये जो तुम सोच रहे हो ना, डर लगता है कि यार ये हमसे अगर ये सेक्सुअल रिलेटेड चीजें पूछ लेंगे तो उसमें हम क्या आंसर करेंगे। गाइस, क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल। इंटरव्यूइंग ऑफिसर कुछ भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ही कैन आस्क एनीथिंग। बट तुम्हें पता रहना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द सिचुएशन। यू सिंपली से सर आई एम नॉट कंफर्टेबल आंसरिंग दिस क्वेश्चन, सिंपल। वो ये दिखाएगा कि ये सामने वाला पर्सन समझदार है, यस राइट? सर। He may ask a question, but even before you start answering, he will interrupt you. हम्म। वो बोले अरे यार, इसको इतनी अकल नहीं है कि क्या बताना होता है और क्या नहीं बताना रहता। तो गाइज, अगर आप एसएसबी साइट पे आ रहे हो गाइज, आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट यू डू नॉट नीड टू लाई एनीथिंग अबाउट इट। आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए हम कुछ गलत काम कर नहीं रहे हैं। बस ये सामने वाला इंटरव्यू अफसर विल आस्क द क्वेश्चन इन सच अ वे कि भैया तुमको लगे कि यार ये मैंने गलत क्यों किया, तुमको ऐसे ही फील कराएगा। बट ये हमें जस्टिफाई करना आना चाहिए, राइट यस शिवांगी? सर। यस सर, डेफिनेटली सर। अरे चलो। उसने तो मेरे को ही बोल दिया सर कि तुमने तुम्हारा जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों क्लियर नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी होता है जब तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे थे। उसने तो मेरे को ही पूरा ऐसे बोल दिया। बट जैसे ठीक है, बोला उसको कुछ कुछ कि नहीं सर ठीक है, मैंने ट्वेल्थ के साथ मैनेज कर रही थी, ऐसे था ये था। हम्म, तो ग्रिल तो वो सबको करने का ट्राई करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या अच्छा किया क्या। वो बस वही जो आज जैसे आपने बोला वीक पॉइंट ढूंढेगा और उस पर स्टिक कर जाएगा बस। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, तो तुमने क्या Yes. जवाब दिया? तो मैंने मेजरली, एसएसबी में दिया, जो एसएसबी में दिया वही जवाब देना। हाँ सर, मैंने ऐसे उनको यही बोला था। पहला मेरा था कि सर मेरा मेरा भाई जो है वो एनडीए के बहुत सारे अटेम्प्ट दे चुका है, लाइक ऑलमोस्ट 8 to 10 हो चुके हैं। एंड हम्म, वो अभी तक रिकमेंड नहीं हुआ, हमेशा कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है। तो मतलब ये मेरे, पूरा टीएस भी मिला के, है ना? हाँ तो सब, हाँ सब मतलब मिला, हाँ हाँ, सब मिला के सब कुछ मिला के, सर। हाँ। सब मिला के। तो मतलब उसका भी एक तरीके से, मतलब जब मैंने उसको इतना प्रेप करते हुए देखा है, तो मेरे अंदर भी ये चीज कहीं ना कहीं है कि मैं करना चाहती हूँ, मतलब उसके लिए करना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स से चाहते हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए भी करना है, एक बार तो करना है, करके दिखाना है। मतलब मुझे, मैं कर सकती हूँ, मुझे अंदर से भी फीलिंग है और मैं करके दिखाऊंगी। एक वो रहता है ना कोई, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं, अब वो वहां से नहीं हो पा रहा है, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरे को भी एक ट्राई देना चाहिए ना उसको। तो हाँ, एक वो था। दूसरा फिर मैंने बैकग्राउंड का भी बोला, क्योंकि मेरे फैमिली में फिर सबका, मतलब मेरा पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट फिर उसको अकम्पनी करने के लिए ये था
कि मेरे फैमिली में सब लोग आर्मी बैकग्राउंड से रहे हैं, मतलब डिफेंस बैकग्राउंड से रहे हैं। तो इसीलिए मेरे को एनडीए में तो चांस नहीं मिला, बट अभी मेरा जैसे बीटेक खत्म हुआ है तो मुझे जो फर्स्ट स्टेप दिखा दैट वाज एफकेट, सो मैंने इसको परस्यू किया अभी। हम्म। मेरे मेन यही रीजंस थे। तो उस उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि यार आपके फादर तो इंडियन आर्मी में थे तो तुम इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो? फिर लकीली उन्होंने मुझसे ये पूछा नहीं कि तुम्हें एयरफोर्स ही क्यों ज्वाइन करना है, तुम्हें बाकी, हाँ, और इसमें ये भी जैसे उन्होंने अगर आई थिंक पूछा था या ऐसा ही कुछ तो उन्होंने पूछा था, तो मैंने उनको ये बोला था कि सर मैंने बाकी भी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है और मेरा हाँ। अभी बीटेक खत्म हुआ है, तो मैंने बाकी भी पैरेलल में मैं ट्राई कर रही हूँ। अभी हम्म। सबसे पहले यही किया है, इसके साथ साथ बाकी चीजें भी, सीडीएस या ये सब, एसएससी टेक हो गया, ये सब आई ट्राई, ऐसे मैंने उसको बोल दिया था। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिर अगर जैसे तुमसे, अगर वो तुमने इंटरव्यू 2 घंटे तक तुमने बातचीत की, तो देखो शिवांगी जस्ट बकवास तो नहीं की, राइट? जस्ट टेल मी कि नहीं। अगर अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पहले ये बताओ कि तुमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, टेक योर यस टाइम, सर। एंड सेकंड यस मुझे ये सर। बताओ कि जो बाकी लोग हैं, व्यूअर्स हैं, वो अपना इंटरव्यू की प्रैक्टिस किस तरीके से करें, किस तरीके से मेहनत करें सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू के लिए? हाँ। ठीक है, सो दैट क्वेश्चंस के लिए मैं बोलूंगी इनिशियली बहुत नॉर्मल था। हम्म। नॉर्मल कि कैसे यहाँ पे आए हो, उसके बाद में अभी क्या खाया, यहाँ का एनवायरनमेंट तुम्हें कैसा लग रहा है, हम्म। फिर तुम्हारे बैचमेट्स कौन कौन है, किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हम्म। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन। उसके बाद में ही स्टार्टेड विद माय एकेडमिक्स कि हम्म। 10th किया, 12th किया, उसके बाद में ड्रॉप ईयर था वहां पे, तो हम्म। ये ड्रॉप ईयर क्यों है। उसके बाद में मैंने उनको फिर आंसर किया कि सर मैंने 12th के साथ में प्रेप किया, जेई का नहीं हुआ, बहुत कम मार्क्स थे, मैंने दोबारा उसको ट्राई दिया, हुआ मेरा, मैंने ये ज्वाइन किया। हम्म। तो फिर उसी पे कि क्यों नहीं हो पाया, तो उसका फिर मैंने आंसर किया। फिर हम्म। उसके बाद में फिर वो मेरे कॉलेज की तरफ बढ़ गए। हम्म। कॉलेज में उन्होंने, कॉलेज पे लगभग मुझे लगता है 15 से 20 मिनट कॉलेज के ऊपर डिस्कशन हुआ कि कॉलेज में तुमने वही सबसे पहले तो यही ब्रांच क्यों चूज किया, कोई और हम्म। ब्रांच क्यों नहीं चूज किया। तो वही हम्म। मैंने मैंने बोला भी कि सर ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट भी था इसमें, और मैंने फिर ये भी बोल दिया कि सर मतलब मार्क्स जितने थे उनके बेसिस पे कि ये मिल पा रहा था और रेप्यूटेड था, ऐसे करके मैंने उसको बोला। हम्म। फिर उनके उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे जो कॉलेज के टीचर्स थे हम्म। उनमें से तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन है, वो क्यों है, ओके। हम्म। ये वाला पूछा। तो मैंने उस पे फिर उन्होंने बताया, फिर मैंने उसका जो आंसर किया था, उन्होंने फिर उस पे भी मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी थोड़ी देर, तो उस ओके। पे भी एक डिस्कशन रहा है वहां पे। हम्म। फिर उसके बाद में आ गए थे, फिर मेरे ऑफिस में आ गए थे कि लाइक हम्म। कहाँ काम करते हो, क्या करते हो, तुम्हारा रोल क्या है। उसके बाद में तुम्हारा मैनेजर कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर ऑफिस, हम्म। ये सब। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे फिर वापस कॉलेज में जाके बोले कि क्योंकि वो इधर उधर जाते रहते हैं ना, कहीं भी पहुंच जाते हैं तुरंत इधर से इधर, फिर यही ना, तो वो फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में जाके पूछा कि अब तुम्हारे बताओ दोस्त कौन कौन थे, कहाँ कहाँ किस किस अलग अलग जगह से थे, सबसे हम्म। अच्छा दोस्त बताओ। तो वहां पे मैंने क्या किया, मैंने कहा दोस्त तो सारे होते हैं लेकिन कुछ निकम्मे भी होते हैं, तो मैंने हाँ। थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा कोई अच्छा वाला कौन है जिसने थोड़ा काम भी किया है, जिससे मैंने भी कुछ सीखा है। तो हाँ। ऐसे करके मैंने वहां पे बोला, तो मेरा वहां पे क्या था कि एक फ्रेंड है, स्कूल का फ्रेंड था, तो उसने मुझे कोडिंग वगैरह सब में हेल्प आउट किया था, तो मैंने हम्म। उसी का उसको बताया। अब वो पूरा डिस्कशन मेरे उस फ्रेंड पे था। लाइक एक बार को तो मैं भी पिस ऑफ होने वाली थी कि ये क्यों मुझसे बार बार इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइक हाँ। ये बंदा, तुम्हें इस बंदे के बारे में क्या चीजें पसंद है, इस बंदे को तुम्हारे बारे में क्या चीजें पसंद है, ये हाँ। बंदा तुम्हारे में क्या चीजें ठीक करना चाहेगा, हम्म। ये बताओ। अगर तुम्हारे में कुछ गड़बड़, मतलब कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारी, या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, उसको क्या चेंज करना चाहेगा, वो पूरा उन्होंने वहां पे डिस्कस किया। फिर हम्म। उसके बाद में मेरे ऑफिस में आगे फिर बोलता है ऑफिस में एक बंदा बताओ। तो मैंने ऑफिस में अपना फ्रेंड बताया कि मेरा अच्छा। ये सो एंड सो फ्रेंड है। हाँ। फिर उसके ऊपर भी सेम कुछ कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन था, सेम ऐसे कि क्या चीज उसकी पसंद है, एंड तुम उसको कैसे हेल्प आउट करती हो कुछ चीजों के लिए, वर्क रिलेटेड या कुछ भी ऐसे करके। फिर इन दोनों फ्रेंड्स के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करवाया कि फिर मेरा दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल। हाँ। दो दोनों फ्रेंड्स के बीच में पूरा कंपैरिजन ड्रॉ कराया, एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे मुझसे पूछा भी, लाइक जो मेरा कॉलेज से फ्रेंड था, उन्होंने मुझे पूछा कि इज योर बॉयफ्रेंड, एंड नहीं है, तो मैंने स्ट्रेट बोला नो सर। तो उन्होंने फिर आगे क्रॉस क्वेश्चन किया भी नहीं, तो इट वाज हाँ। लाइक ओके। फिर ये खत्म हुआ। फिर इसके बाद में पेरेंट्स और भाई रिलेटेड कुछ नहीं पूछा मुझसे, बिल्कुल नहीं पूछा, यहीं पे पूरा डिस्कशन था। फिर मुझसे ये भी पूछा था कि कॉलेज निकाल दो, स्कूल लाइफ में कोई टीचर था क्या, उसके बारे में बताओ, मतलब अच्छा। क्यों पसंद था, ऐसे करके ये सब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे।
फिर अकेडमिक में भी उन्होंने इतना ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि वो पूरा सब कुछ रिजल्ट उनके पास था ही, उन्होंने देखा था सब कुछ ठीक ठाक है ही, यहाँ क्या ही पूछूं। मैं आपके सबको मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में सब बहुत वैसा मतलब ही विल नॉट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, ही वांट्स टू मेक यू फील अनकंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल। तो मतलब इतनी स्ट्रेंथ को यूज कर ही नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ शिवांगी सांगवान, सांगवान से वो है मतलब शर्मा जी की बेटी है, राइट? सब कुछ करके रखा है। हाँ। तो बिल्कुल उसने कुछ नहीं पूछा, मैं तो तैयार थी ये बंदा थोड़ा बोले मैं चिपकाऊं, बट उसने कुछ नहीं पूछा मुझसे, कुछ भी नहीं, बट वो सब यही सब मैं पूछने में लगा हुआ था। फिर इस पे मतलब ये सब डिस्कशन बहुत देर तक चला है, तो मैंने शॉर्ट में बताया, बट ये पूरा डिटेल में था, डेप्थ में। फिर आई थिंक उन्होंने मुझसे और क्या पूछा था। फिर हाँ, फिर ये वाली चीज पे आ गए थे कि तुमने अब बीटेक तो किया, लेकिन बीटेक के अलावा और क्या क्या चीजें थी जो, क्योंकि क्या क्या पाथ्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं आफ्टर 12th इफ यू हैव हाँ। साइंस बैकग्राउंड, ऐसे करके वो सब क्यों नहीं किया, बीटेक ही क्यों किया। हम्म। उसके बाद में अभी अगर तुम्हारा नहीं होता है तो हम्म। फिर तुम क्या करोगी, हम्म। ये क्वेश्चन था। और मतलब अभी जहाँ पे तुम काम कर रहे हो उस, अगर लेट्स से हम ये ऑप्शन ही हटा दे कि ये है ही नहीं, एफकैट वगैरह तुम है ही नहीं तुम्हारे पास में, तो तुम अब क्या करोगी, मतलब अब तुम क्या करोगी बताओ। तो ऐसे करके तो फिर मैंने बोला कि सर मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ, ये कंपनी में अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऑब्वियसली इससे बेटर मैंने दो चार कंपनियों के नाम चिपका दिए कि ये सब कंपनियां यहाँ जाऊंगी। शिवांगी, you got Meriton because of this thing only. ध्यान रखना, he has given really very good marks to you, guys। तो तुमने एसएसबी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इस उसने तुमको हर एक जगह से तुमको टेस्ट किया है, ये तो you are truly a good gem, right? तुम आई कैन सी बिकॉज मैंने तुमको पढ़ाया है, मुझे सारी चीज पता है तुम्हारे बारे में। अच्छा। तो शिवांगी वेरी गुड है, वेरी गुड। हाँ, मुझे तुमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि तुमने कोचिंग कहाँ से ली? हाँ सर, पूछा उन्होंने मुझसे, पूछा ये मुझसे, उन्होंने स्टेटअप बोला कि कोचिंग किया है तुमने कहीं से, कहीं कहीं हाँ। कोचिंग लेके आए हो, तो मैंने उनको बोला हाँ सर मैंने लिया है। मैंने, मेरा ऑफिस रहता था, उसके ऑफिस आज के बाद में मैंने ऑनलाइन, ऑफलाइन तो पॉसिबल था ही नहीं मेरे लिए, मैंने ऑनलाइन कोचिंग किया है, इस प्लेस से किया है, ये बंदे का नाम है, ऐसे मैंने पूरा बताया बताओ, उनको। यहाँ पे बताओ बताओ कहाँ से किया है, बंदे का नाम बताओ। मैंने बताया कि सर आज मैंने ज्वाइन किया एक ऑनलाइन कोचिंग था, एसएसबी साइट के नाम से, ऐसे मैंने पहले इतना बोला। फिर वो बोला कि अच्छा कौन पढ़ाता है, तो मैंने बोला विपुल शर्मा इज द नेम ऑफ द गाय, ही टीचेस देयर एंड आई, लाइक आई टुक द ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉम देयर ओनली। हाँ, तो बस उसके आगे फिर उन्होंने फर्दर नहीं पूछा, जीटीओ पूछ रहा था, क्या? जीटीओ ने पूछा था। जीटीओ में जब कमांड टास्क होता है ना तो तब जाते हैं, तो उसने पहले तो वही क्या क्या सब है, बढ़िया ठीक ठाक मजा आ रहा है, पापा हम्म। क्या करते हैं, ये सब तुम क्या करती हो। हम्म। फिर उसके बाद में कोचिंग लिया है कहीं से, मैंने बोला हाँ सर कोचिंग लिया है। तो बोलता है कहाँ से, मैंने कहा सर एसएसबी साइट, विपुल शर्मा पढ़ाता है, ये है। तो बोलते हैं अच्छा वो क्या करते हैं, मैंने कहा 3 टाइम्स रिकमेंडेड है सर, वो पढ़ाते हैं, वहीं से पढ़ के आई हूँ। मैंने हाँ। तो बोल दिया सर, मैं क्या झूठ क्या बोलूं। और फिर पता है कॉन्फ्रेंस में भी हुआ मेरे साथ में, कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि कुछ नहीं पूछा मुझसे ज्यादा। एक तो कॉन्फ्रेंस का भी मैं आपको बताती हूँ सीन क्या था। कॉन्फ्रेंस में ऐसा था कि मेरे से पहले जैसे 30, मेरा 35 टेस्ट नंबर था, हम्म। 34 कॉन्फ्रेंस देके आई, उसके बाद में देर वॉज अराउंड 10 to 15 मिनट्स का गैप हाँ। मेरा कॉन्फ्रेंस आने में। तो मेरी बाहर बैठे बैठे मेरी तो हालत खराब हो रही थी, मैंने कहा यार क्या ही कर रहे हो, बुला लो ना क्या, मतलब सच में। मैं फिर उन्होंने बुलाया, मैं अंदर गई, बस 1 ही मिनट लगा होगा मुझे लगता है, जाके बैठी हूँ, ग्रीट किया। उसके बाद में उन्होंने पूछा हाउ वाज योर स्टे, मैंने बोला बढ़िया। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन वाज लाइक हैव यू टेकन कोचिंग फ्रॉम एनीवेयर। तो मैंने उस पर भी मैंने कहा हाँ हाँ सर ली है, बिल्कुल ली है। मैंने बता दिया, मैंने कहा सर ली है, मैंने कोचिंग लेके आई हूँ मैं तो। फिर कहते हैं अच्छा वन थिंग दैट यू वांट टू इम्प्रूव इन योर साइट। तो मैंने बोला सर इम्प्रूव तो बस मैं एसआरटी करनी चाहूंगी, 40 थी, उससे ज्यादा करनी थी मुझे, बस वो एसआरटी इम्प्रूव करनी है और कुछ इम्प्रूव नहीं करना मुझे। मैं आ गई थी। कुछ नहीं मतलब पूछा, और मुझसे मुझसे आगे कुछ नहीं पूछा, मैं तो आ गई। मतलब अच्छा लगा, तारीफ सुन के थोड़ा सा अच्छा लगा, बट इट्स गुड। मैं तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि कोचिंग वाली चीज बतानी नहीं है। दोस्त, गुरु भगवान राम के भी थे, सुनो समझो, गुरु की जरूरत हर एक को होती है, तो प्लीज कोचिंग को रट्टा वाला केस मत समझना, राइट? अगर हमको सीखने की जरूरत है, हमको चाहिए कोई ना कोई सिखा सके। जब हम पैदा होते हैं हमारे माँ बाप होते हैं हमको सिखाने के लिए, फिर स्कूल जाते हैं हमारे टीचर होते हैं, कॉलेज में टीचर भी होते हैं, साथ में बाकी यार दोस्त होते हैं। और अगर इतना भी कम पड़ गया तो जीवन है जिसके अंदर ठोकर खाते हैं, कैसे ना कैसे हम सीखते ही हैं दोस्तों। तो हैविंग अ गुरु या हैविंग अ पर्सन जो तुमको गाइड करता है, इट्स अ गुड थिंग।
हम्म। इज गुड थिंग। बट इंटरव्यूइंग ऑफिसर है ही ऐसा, मतलब ऐसा इंसान है ना कि मतलब वरना वो तुमसे इस तरीके से पूछ लेगा कि तुम अच्छा, तुम इतनी बार तुम कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट हो चुके हो, तुमने कोचिंग क्यों नहीं ली? तुम लोगे तो भी दिक्कत, नहीं लोगे तो भी दिक्कत। ही विल फ्रेम अ क्वेश्चन इन सच अ वे। यस सर। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा आउटडोर टास्क कैसा रहा? सर, क्योंकि देखो जीटीओ में मेरा क्या था, जब तक जीटीओ की क्लासेस शुरू हुई थी तब तक हाँ, मेरा आ गया था एसएसबी। तो आपने वीडियोस भेजे थे, मैं वही देख के गई थी। तो मेरे को सच बता रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा डर ना जीटीओ साइड से ही था, क्योंकि हाँ, ग्रुप वाली लड़कियां एकदम ऐसे बात करती हैं भाई, सब करके आई हुई है, ये इसके बाद ये टास्क होता है, इसके बाद ये टास्क होता है, एकदम ऐसे रट के आई हुई होती है। मैं ऐसे, मेरी हालत ऐसी थी, मेरे को टास्क के ढंग से नाम भी नहीं पता है। क्या बातें कर रही हो तुम? मैं हाँ, सच बता रही हूँ। मैंने कहा क्या यार, कैसे करूंगी? अब मेरे को ग्रुप डिस्कशन जीपी का टेंशन नहीं था, क्योंकि वो तो मैंने देखा हुआ था वीडियो, मेरा वो टेंशन है का वो कर लूंगी मैं। अब उसके हाँ, बाद में जो आउटडोर टास्क था उसमें था कि वो नहीं आता, क्योंकि वो किया भी नहीं है, मैंने प्रैक्टिकली भी करके नहीं देखा ना हाँ, उसको। तो उसमें मुझे थोड़ा सा था अपने ऊपर कि ठीक है, बट मैं ऐसे थी, मैंने कहा ठीक है, सब करेंगे, सबके साथ साथ लग के थोड़ा थोड़ा कर लूंगी। तो ग्रुप डिस्कशन बढ़िया हुआ एकदम। जीपी भी अच्छा था। हम्म, जीपी अच्छा था। अब जब पीजीटी के लिए गए तो ठीक है, मैंने क्या करते हैं, बट अच्छा था सर वो, मतलब ऐसा मुझे कुछ ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। हम्म, अच्छा था वो, बढ़िया हुआ मेरा, मतलब सबके साथ में लगे हुए थे, कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, और मैंने कोशिश यही की कि जहां भी मुझे मौका दिख रहा था मैंने आइडिया देने की कोशिश की। मुझे जहां भी मौका दिखा मैंने दिया आइडिया, भले मैं उसको इम्प्लीमेंट उतने अच्छे से नहीं कर पा रही थी, या फिर मैं अगर नहीं भी तो मैं कर पा रही थी तो मैं हेल्प आउट करने की कोशिश कर रही थी, जहां भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही थी मैं कर रही थी। ये शिवा- मैंने किया है। शिवांगी, अगर बाकी लोग चीज समझ जाए ना कि सॉल्व कि हमेशा डिफिकल्ट टास्क मिलने से रिकमेंडेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। गाइस, जीटीओ इज ऑल अबाउट हाउ यू आर बिहेविंग इन अ ग्रुप। सर मैं आपको बताती हूँ ना, मेरा तो जीटी आप मतलब ये नहीं, मेरा तो हुआ क्या था, जब तक जीटीओ मेरा ऐसे था कि फर्स्ट हुआ, सेकंड डे हुआ, थर्ड डे मेरा पूरा फ्री था। मेरे ग्रुप का जीटीओ था फोर्थ एंड फिफ्थ डे, कॉन्फ्रेंस वाले डे भी था, आधे टास्क उसके हाँ, ऐसे था। तो फोर्थ डे जब गए हैं तो पीजीटी अच्छा हुआ, हाफ ग्रुप टास्क भी बढ़िया हुआ। स्नेक रेस में तो मजे ही करके आने होते हैं, इधर से उधर कूदना और बस यही करते हैं। तो यही करके आए कुछ, वो सच में बस वो तो वो बकवासी था, बट ठीक है। फिर जब क्या ही था वो पता नहीं मुझे तो, मैं हाँ। मजाक नहीं है, मतलब क्या ही था, क्या ही करके आई हूँ मैं तो, मैं बस बिल्कुल चलो भाई चल रहा है। ये बाकी व्यूअर्स बोलेंगे यार, ऐसा थोड़ी होता है, क्या ही है, क्या ही था करके यार ये लड़की रिकमेंड हो गई। हाँ, बोला हमें ये बताओ कि करना क्या है। नहीं मैं सच बता, ग्रुप हाँ, डिस्कशन जीपी बढ़िया हुआ एकदम। पीजीटी में जैसा मैंने बोला, मैंने आइडिया दिया जहां मुझे जो पॉसिबिलिटी दिखी, मैंने वो आइडिया दिया। बट हाँ, जीटीओ भी हमारा ऐसा था ना, थोड़ा सा अगर हम नई स्ट्रक्चर को फॉर्म कर पा रहे थे, थोड़ा लीनियंसी दे रहा था कि ठीक है मैंने मान लिया तुम इसको इम्प्लीमेंट कर दोगे, चलो आ जाओ, अब इधर से इधर आ जाओ, इसके आगे आप परफॉर्म करो। हम्म, ऐसे करके थोड़ी लीनियंसी दे रहा था, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन वो नहीं करवा रहा था हमसे। हम बस एक आइडिया दे रहे थे, कुछ कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके बाद में ही वाज लाइक ओके ठीक है डन, आगे बढ़ो, ऐसे था। फिर हाफ ग्रुप टास्क भी, वो हाफ ग्रुप टास्क हमने कंप्लीट किया था, वो बढ़िया हुआ था उसमें भी। उसमें हम चार चार लोग थे, बढ़िया हो गया था वो तो, वहाँ पे आइडिया वाइडिया दिए, और थोड़ा सिंपल भी था, वो हो गया था। फिर स्नेक रेस के लिए लेके गए, तो स्नेक रेस में तो मजा ही आ गया एकदम, क्या ही अच्छा फिर शिवांगी, सर, मुझे मुझे एक बात बताओ। राइट, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी, या तुम्हारी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग, या एक एसएसबी की तैयारी कैसे करें? अगर क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी देख रही होंगी, राइट? एंड वो भी चाहती है, और एक्चुअली हर कोई चाहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन मिल जाए। तो डेफिनेटली वो ये चाहते हैं कि अच्छा कि शिवांगी यार, आप बताओ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, आपका रूटीन क्या था, आप क्या चीज फॉलो करते थे। यानी कि वो भी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड होना चाहते हैं तो वो क्या क्या चीजें उनको करनी चाहिए, वो क्या क्या नहीं करें। मेरा रूटीन तो बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा है, बहुत हेक्टिक था, बट हाँ, किया किया थोड़ा उसको। ऐसे था कि उतना प्लान में नहीं था कि कोचिंग लेना है, लेकिन फिर भाई बोला, मैंने कहा ठीक है करते हैं, करेंगे। अब मेरा क्या रहता था, मैं घर आई थी, दिवाली के लिए घर आई हुई थी, तो हम्म, उसी टाइम पे मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। तो उसमें तब घर पे थी, तब थोड़ा इजी रहता था, क्योंकि दिन में अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो तो इतना इशू होता नहीं है। वर्क फ्रॉम होम में तो क्या है, लैपटॉप लेके बैठे हो, ठीक है, हो जा रहा है। तो और फिर क्लासेस कर ली। तो इनिशियली तो मुझे एक दो दिन थोड़ी दिक्कत बनी, मैंने कहा कितना हेक्टिक हो रहा है कि पूरा दिन मैं लैपटॉप लेके वैसे बैठे रहती हूँ, 6:30 हाँ, से फिर लैपटॉप लेके बैठे रहती हूँ। मैंने कहा कैसे होगा?
बट फिर मैं इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था क्लास को। मुझे ऐसा कुछ वो बर्डन नहीं लगता था, मतलब वो होता है ना, एक दिमाग में टेंशन होती है कि भाई नहीं अब पढ़ना है इस चीज को, वो नहीं लगता था। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे, मजा दोस्तों, ही आ रहा है। यही यही एसएसबी सर की क्लासेस है कि इवन अगर तुम कहीं से कितना भी हेक्टिक हो, व्हेन यू विल कम टू मी, आई विल मेक श्योर कि मतलब यू आर एंजॉयिंग द क्लासेस बट पैरेलली लर्निंग भी। जहाँ पे कमी हम्म। होती है वहाँ पे डांट भी मिलती है। हाँ, डांट तो पड़ती थी। फिर सर तो फिर मैं वापस चली गई, बैंगलोर चली गई। तो मेरा ऐसे रहता था कि मैं पूरा दिन क्या ऑफिस में रहती थी, 6 बजे जल्दी जल्दी आ जाती थी, 6:30 से क्लास रहता था। हम्म, क्लास में जितना आपने पढ़ाया अच्छे से पढ़ा, बिल्कुल मन लगा के, दिमाग मतलब बिल्कुल दिमाग खोल के सब कुछ अच्छे से एकदम पढ़ा उसको। हम्म, फिर उसके बाद में मैं कोशिश करती थी, अगर मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने रेगुलरली इस चीज को फॉलो किया, बट यस, अगर मैं सुबह उठ पाती थी तो मैं सुबह, मुझे टाइम होता था मैं सुबह पढ़ती थी। अदरवाइज वीकेंड पे सिर्फ सैटरडे संडे तो मैं डिवोट करती थी इस चीज को, कि नहीं मतलब एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जैसे बहुत लोग होते हैं जो बिल्कुल इतने सारे थीम्स के ऊपर स्टोरी लिख डालते हैं, बिल्कुल एकदम प्रेपरेशन में घुस जाते हैं। मैंने वो सब नहीं किया है, लेकिन हाँ, जितना आपने जो करने बोला कि ये इन चीजों के ऊपर स्टोरी लिखो, ये वाला थीम है, ये वाला थीम है, इनके ऊपर लिख के रखो, वो जो था वो मैंने किया है। उसमें से नहीं छोड़ा है मैंने कुछ भी, जो आपने बोला वो मैंने किया है। अगर मेरा मिस हो जाता था तो मैं फिर उसको सैटरडे संडे कंप्लीट कर लेती थी। ये था। तो तुम्हारा सबसे बेस्ट किया गया था साइकोलॉजी इंटरव्यू, जीटीओ इंटरव्यू। इंटरव्यू? इंटरव्यू सर। क्यों इंटरव्यू क्यों? क्योंकि सर मुझे ना देख के मजा आया उसको, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं वहां पर जाके ना इंटरव्यू दे के आ रही हूँ उसको। जैसे बाकी सब लोग थोड़ा पैनिक कर रहे थे ना कि इंटरव्यू इंटरव्यू, थोड़ा सा मुझे भी था, ऐसी बात नहीं है। बट द मोमेंट मैं अंदर गई, रूम के वहां बैठी, बस उसके बाद से मुझे फील ही नहीं हुआ मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। मैं फिर उससे बात ही गप लड़ा के आई हूँ, मैं तो सही बता रही हूँ, गप ही करके आई हूँ। मैं नहीं आता था, मैं नहीं आता यार मुझे। हाँ अगर वो मतलब बंदा अगर मुझे ऐसे बोल भी रहा था, मुझे अभी भी याद है, मैं खुद भी बाद में सोची थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। अगर वो मान लो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं भी आता, मैं तो भी उसको एक स्माइल पास कर रही थी, ऐसे नहीं आता। कहीं मैं बाद में आके सोच रही हूँ, मैं इस बंदे को स्माइल क्यों पास कर रही थी अंदर बैठ के। इट्स गुड टू बी वेरी नेचुरल गाइस। देखो इट्स वेरी, मैं तुमको बताता हूँ कि अगर कोई इंटरव्यू ऑफिसर तुमसे कंफर्टेबली बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, समझदार इंसान होगा तो डेफिनेटली ही वांट्स टू टॉक टू यू मोर। एंड वो नेचुरल रहेगा, खुल के बात करो। देखो जितना नेचुरल तुम रहोगे, तुम अपने बारे में और ज्यादा पता लगाए दिखेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे 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 बैठना है, नहीं दोस्तों ऐसे नहीं बैठना है। ऐसे बैठो, रिलैक्स करो, एक नॉर्मल फॉर्मल पोजीशन लो एंड हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन। जहाँ पे हंसने वाली मोमेंट है हंसो, जहाँ पे सीरियस वाली बात है बी लाइक दैट। राइट, और अगर डांट मिले तो आई एम सॉरी बोल दो। Right. अब मुझे एक बात बताओ कि अब जब तुम रिकमेंड हो गए होंगे, डेफिनेटली बहुत सारे लोग तो तुम्हारे पास आए होंगे गाइडेंस के लिए, बोलते होंगे कि दीदी ये बता दो, कि दोस्त ये बता दे, तो तुम क्या गाइड करते हो उनको? तो मेरा सिंपल है, मेरे से आके कोई पूछता है, मेरा सबसे पहला आंसर रहता है, मैंने भैया यहाँ से कोचिंग लिया, मैं तुम्हारे साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं लिटरली 10 से 15 लोग के साथ तो शायद शेयर कर चुकी हूँ मैं अभी तक। सच मैं कर चुकी हूँ 10 से 15 लोगों के साथ में। और अभी तो रिसेंट की बात है, मेरे साथ मैं ऑफिस में, मैंने पता है अपने ऑफिस में भी नहीं बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम दिया हुआ है। मेरा जब रिजल्ट आया, क्योंकि ये भी था ना कि अगर नहीं हुई तो ये जॉब नहीं छोड़ना जॉब है। जॉब से भी निकाल देंगे, हाँ। वही वही ना। तो अब जब मेरिट इन हुई, मैं जिस दिन, जैसे मेरा शाम को 5 बजे रिजल्ट आया 12 तारीख को, और मैंने 5:10 पे जाके अपने टीममेट्स को बोला मैं जा रही हूँ। मैंने कहा हो गया, मैं जा रही हूँ। सब एकदम से अच्छा कैसे, मैंने कहा एयरफोर्स जा रही हूँ। मैंने कहा एयरफोर्स ऐसे, भाई सब पगला गए एकदम, एयरफोर्स ऐसे एकदम अलग पगला गए। फिर जो मेरी वो थी एचआर, जो हमारी टीम की प्रोडक्ट मैनेजर थी, तो उसकी भी कोई फ्रेंड है, वो प्रेप कर रही थी, इसी का प्रेप कर रही है वो, लेकिन उसका हुआ नहीं है। तो हम्म, इमिडिएटली मुझे शाम को फिर शियाज की, ठीक है मैं ऐसे, मेरी सो एंड सो फ्रेंड है, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रही हूँ, प्लीज उनसे बात करना। तो मैंने उनसे बात किया, मैंने उनको भी यही बोला, अपना भी हाँ, कुछ कुछ बताया कि ठीक है ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है, बट मैंने कहा जो भी मैंने अप्लाई किया, मैंने यहाँ से सीखा है, मैंने फिर उसको सब शेयर भी किया। मैंने कहा आप यहाँ जाओ, ट्राई करो, नहीं अच्छा लगे तो बात की बात है, बट मैं कहा वो केस आएगा नहीं, बट मैंने कहा जाओ ट्राई करो। मुझे एक चीज बिल्कुल जाननी है, राइट? जैसे कोई कोई यस इसके सर। पर्टिकुलर कौन सा हिडन सीक्रेट्स है, बिकॉज द थिंग इज यू हैव बीन डूइंग रियली गुड थ्रू आउट योर लाइफ। In your school, you were good. In your college, you were good. Even in your work, you are good. I will not disclose your salary, but I'll tell you कि you were doing good, right? बाकी लोग सोचते हैं कि, but guys, I can tell you, right? You are doing good. मतलब यानी सालमान, तुम स्टार्टिंग से लेके आखिर तक सब कुछ सही सही कैसे करते हुए आ रहे हो भाई?
क्या सीक्रेट है, सीक्रेट क्या है, मुझे बताओ, राइट, ताकि मैं आगे लोगों को बता सकूं भाई दिस इज द वे, कि हर एक जगह पे यू आर विनिंग। भोपाल में देयर इज अ कोट, ऑलवेज अ विनर। शिवांगी, हाउ यू आर ऑलवेज अ विनर? सर, अब इसका कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, बट बस ये है कि एकेडमिक्स से हमेशा मेरा, मैं ये बोलूंगी कि मेरा थोड़ा सा रहा है कि मुझे हमेशा से अच्छे मार्क्स चाहिए। मतलब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरा एक भी मार्क्स, ये कॉलेज में आके मे भी मेरा थोड़ा बिहेवियर चेंज हो गया था, बट मेरे को अभी भी याद है। आपको मैं एक इंसिडेंट सुनाती हूँ, छोटा सा बिल्कुल, 5th क्लास की बात है। मेरे उसमें ना क्या हुआ कि टीचर ने कुछ, आई थिंक मार्क्स में कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया है, कुछ हुआ, तो मेरे जो मार्क्स थे वो ना, मतलब मैं फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आ गई। और ये बात मुझे रिजल्ट जैसे कल है, तो मेरे को आज पता चल गई ये वाली बात। तो जब ये बात मुझे पता चली, मैं रात भर आके सोई नहीं, मैंने रोना कर दिया, मैंने खाना नहीं खाया, मेरे घर वाले परेशान कि हमारी लड़की क्या हो गया। फिर नेक्स्ट डे जाके पूरा उन्होंने प्रिंसिपल से कंप्लेन किया, फिर वापस से कैलकुलेट कराया, तो फिर से मेरा पोजीशन फर्स्ट आया। तो मतलब ये एक थोड़ा सा बचपन से है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता अगर मेरे मार्क्स कम आते हैं, तो मुझे वो करना होता है, मुझे पढ़ना है और मैं कर लूंगी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज ऐसी है भी और मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैंने नहीं किया है अभी तक, तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए, ऐसे रहता है, तो मैं करती हूँ। तो गाइस, एक चीज है कि अपनी चीजों को कैजुअली मत लो, टेक इट सीरियसली। बी इट योर academics, बी योर एसएसबी प्रिपरेशन, बी इट एनी प्रिपरेशन दैट यू आर डूइंग। आई जस्ट वांट जैसे टू टेल वन थिंग गाइस, अपनी चीजों को कैजुअल मत लो। मैं भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। शिवांगी भी, जैसे ना बहुत सारे मेरे पास ऑनलाइन कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वो बोलते हैं सर मैंने 16 एसएसबी दे दिए हैं, मैंने 20 दे दिए हैं, मैंने 9 दे दिए हैं, राइट। किसी ने पता नहीं 20-25 दे रखे हैं। और फिर मैं उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बात बता, ज्वाइन क्या करना चाहता है? बोलता है इंडियन आर्मी। मैंने बताया ना, इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? यार सरप्राइजिंगली दे आर नॉट इवन एबल टू टेल दिस थिंग। व्यूअर्स, आप ये चीज समझो कि इसे, इट्स नॉट अबाउट अ डेट एंड वाई। तुम जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हो, मानो फिर पहले अटेम्प्ट में याद नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, 3-4 हो गए, बट यार 16, 17, 18, 19, 20 एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस थिंग, इट मींस तूने आज तक जितनी भी तैयारी की है ना दोस्त, तो बस कैजुअली मुंह उठा के जा रहा है, एंड यू जस्ट थिंक कि सिर्फ ऐसे रिकमेंडेशन हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि ऐसा मत सोचना कि शिवांगी जस्ट ऐसे रिकमेंड हो चुकी है, नहीं दोस्तों। ये थ्रू आउट हर लाइफ शी वाज पुटिंग वेरी गुड एफर्ट्स, बहुत मेहनत कर रही थी, एंड यही मेहनत दिखी है इंटरव्यू अफसर को। तो ये चीज है कि आपने जो पहले, क्योंकि उसके बाद में पूरा रिकॉर्ड होता है, तो आपने जो जो चीजें की हैं हर पॉइंट ऑफ लाइफ पे, अपने हम्म। हर पॉइंट ऑफ लाइफ पे, तो वो उसको पता होता है। तो ही नोज कि कहाँ पे तुमने क्या किया है, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसको सब पता होता है। तो आई थिंक आप थ्रू आउट क्या कर रहे हो वो भी वहां पे एक इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू खत्म हो रहा था, दैट हम्म। गाय गेव मी दिस कॉम्प्लीमेंट, ही सेड कि तुम्हारा एकेडमिक बहुत अच्छा है, लाइक मैंने देखा, मुझे मतलब बहुत अच्छा रहा है, हम्म। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स सी, मतलब ऐसे करके, तो ही गेव मी दिस कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि इंटरव्यू इज द मेन इन एसएसबी। बार बार कह रहा हूँ, 100 बार कहूंगा, इंटरव्यू इज द मेन। जिस दिन आप बात करना सीख जाओगे, ध्यान रखना, तुम रिकमेंडेशन के बहुत पास आना स्टार्ट हो जाओगे। दैट इफ यू आर एबल टू डू अ कॉन्वर्जेशन, दैट्स इट। चलो शिवांगी, अब थोड़ा सा हम अपने इंटरव्यू को एंड की तरफ लेके जाते हैं, राइट। अब ये बताओ कि एक पर्टिकुलर फीलिंग, राइट, जब तुम कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए थे, एंड व्हेन योर नेम वाज नॉट अनाउंस्ड, बट वो कौन आया था रिजल्ट, वो आई वांट टू नो दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। तो कैसे हुआ तुम्हारी, तुमको जब अपना चेस्ट नंबर सुनाई दिया, तुम्हारा reaction क्या था, एंड सब कुछ। सर, मेरे साथ में क्या हुआ कि मैं जैसे आपको अपना जीटीओ का बता रही थी ना, तो मेरा लेक्चरेट में क्या हुआ था कि जब मैं अपना लेक्चरेट देने गई, मैंने टॉपिक चूज किया ईवीएम, पूरा माइंड में प्रिपेयर्ड था, बोलने गई, एंड मेरा क्या हुआ कि मैं ना कुछ लगभग 4 to 5 सेकेंड्स के लिए मैं फ्रीज हो गई, मैं नहीं बोल पाई। तो मेरी वहां पे हालत खराब हो गई, लेकिन मैंने फिर से जीटीओ से बोला कि सर कैन आई स्टार्ट अगेन, वो बोला हाँ नो श्योर। मैंने दोबारा स्टार्ट किया, इस बार मैंने बढ़िया से बोल के आई, ठीक है। तो अरे अब वाह। जब मैं लेक्चरेट देके वापस आई, क्योंकि पहले दिन का जो जीटीओ था वो लेक्चरेट पे खत्म हुआ, अब जब हम वापस जा रहे थे, तो मतलब एक होता है ना कि आप कोई चीज चाह तो नहीं रहे थे, स्टार्टिंग में नहीं चाह रहे थे, लेकिन विद इन द प्रोसेस आप उसको इतना चाहने लगे हो कि आपको वो चाहिए। तो मेरे साथ में सेम चीज हुआ कि जब मैंने एफकेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, जब कब रिटन एग्जाम भी दिया था, तब ऐसे नहीं था कि नहीं यार कर देना, बिल्कुल अभी करना है।
लेकिन जब मैं वो एसएसबी के मैंने 3 दिन निकाले और 4th डे पे मैं जब वापस जा रही थी, तब मुझे एक वो फीलिंग आई कि यार ये मैंने शायद गड़बड़ी कर दी है, ये छूट जाएगा मेरे हाथ से, जबकि बहुत पास हूं मैं इसके, मेरे हाथ से छूट जाएगा, मेरे को ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो उस दिन मैं बहुत अपसेट थी, लेकिन फिर भी मैंने ठीक है, मैंने कहा शाम में घर वर पे बात किया थोड़ी देर, मैंने कहा ठीक है देख लेंगे जो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन का जीटीओ सब बढ़िया से निकला, फिर कॉन्फ्रेंस में जल्दी जल्दी तैयार होके जाके बैठे हुए हैं। अब फिर उसके बाद में 15 मिनट का गैप डाल दिया मेरे कॉन्फ्रेंस में, जैसे 34 गया, 35, 15 मिनट्स का गैप। मेरी पूरी हालत खराब, मैंने कहा बुला लो यार, बस अब छोड़ दो मुझे, बस अब तुम छोड़ दो मेरे को, कुछ नहीं, मेरे को बस अंदर बुला लो तुम यार, मेरे को जाने दो। कॉन्फ्रेंस का, अब कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, जैसे मतलब होता है ना कि बहुत से लोग आके बता रहे थे कि भाई उनको कुछ होता है तो वो तुमसे वहीं पूछ लेते हैं, या कॉन्फ्रेंस में एसआरटी पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं। कुछ नहीं पूछा, ऐसे ही बस 2 सवाल पूछे जो मैंने आपको बताया और सीधा भेज दिया। उसके बाद में अब 1 बजे से लेके 4 बजे तक हम बैठे हुए हैं। अब तीन रिजल्ट उन्होंने, हाँ, बैठे हुए हैं हम 3 घंटे में, ना भूख लग रही है ना कुछ, मैंने कहा तुम छोड़ दो यार, मैं अपनी ट्रेन की टिकट करा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मेरे को जानना ही नहीं है, तुम मुझे जाने दो। फिर हाँ, जहाँ पे बुलाया, फिर अंदर जब हॉल जो था, जहाँ पे ऑडिटोरियम जो था, वहां ले जाके भी उन्होंने लगभग हमें आधे घंटे से ऊपर बिठाया होगा। तो अब हालत इतनी खराब हो गई थी ना, मैं तो एकदम रोने वाली हालत हो रही थी कि मुझे बस जाना है, क्योंकि इतने थक गए थे, रिजल्ट जानने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। होता है होता है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने रिजल्ट अनाउंस करना स्टार्ट किया, तो बोला चेस नंबर 7, हाँ 12, उसके बाद में 16 बोला शायद, और हाँ 16 के बाद में सीधा। अब मेरे को कोई होश नहीं है, मैं बैठी हूँ बस, मेरे को ऐसे कि 16 के बाद में अभी तो 20 पड़े हैं, इनमें से कोई एक तो हाँ होगा ही, उसके बाद यहाँ नंबर आएगा। फिर कहते हैं 35। मैं मैं बिल्कुल शॉक्ड, मेरे चेहरे पे ना एक तो होता स्माइल होती है, मेरे पे चेहरे पे कोई स्माइल भी नहीं थी, मैं बस ऐसे खड़ी हुई, नींद आधी तो नींद में थी, मैं खड़ी हुई जाके स्टेज पे पहुंच गई, लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, खड़ी हुई हूँ बस, कुछ नहीं, नो रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं शॉक में थी कि मुझे 35 मेरा ही है, हो गया मेरा। जब 5-10 सेकंड हो गए, मैं स्टेज पे चली गई, फिर जब बाकी 2-3 और लड़कियां भी आके खड़ी हो गई, और फाइनली फिर वो ऐसे एक मतलब एनवेलप था वो दे रहे थे, तब मुझे प्रोसेस हुआ कि अच्छा हो गया है मेरा, अच्छा ठीक है। तब वो स्माइल आई है मेरे चेहरे में, तब मैं प्रोसेस कर रही थी उसको। बट सर बहुत अच्छी फीलिंग थी, मतलब जब मैंने फिर उसको फील किया, उसके बाद में जब मैं देख रही थी ना कि मैं वहां स्टेज पे हूँ और बाकी सब लोग ऐसे सामने बैठे हुए हैं और हाँ। क्लैपिंग कर रहे थे, तो वो अलग ही फीलिंग था, मतलब तब लगा था कि अच्छा हाँ अब हो गया, अब कर लिया है, कर लिया है। मजा आया सर, बहुत मजा आया। और उसके बाद में फिर घर वालों की तो अलग ही खुशी थी एकदम, मतलब घर वाले रिश्तेदार सब एकदम भयंकर, क्या ही मैं बोलूं, बस अलग ही चल रहा है उनका तो। शिवांगी, really happy for you, really happy for you. And थैंक यू सो मच, इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू, आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान का शुक्रिया कर, वो ही करवा रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया। मोरिया, मोरिया, मोरिया। लेकिन सर वो होता है ना कि देखो, एक तो होता है कि आप 10 जगह जाओ, फिर आप करेक्ट जगह पे पहुंच रहे हो, अब पहली बारी में सही जगह पहुंच जा रहे हो, तो मेरे साथ तो वही हुआ है, पहली बारी में सही जगह पहुंची और हो गया। तुम्हारे भाई ने सही बोला, सब कुछ तुम्हारे भाई ने किया है। ना तो मैंने कुछ किया, ना तुमने कुछ किया, तुम्हारे भाई ने किया। कह तुम्हारे सकते भाई हैं की सर। तुम्हारे भाई की वजह से तुम रिकमेंड हुए। तो वो तो तो मुझे वो तो इतना कुछ ऐसे बोलता है कि रिकमेंडेशन ना तेरा नहीं हुआ, मेरा ही हो गया, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है एकदम, मैंने कहा सही बोल रहा है एकदम तुम। वो भी होगा। अब चलो, लेट्स कम टू द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। शिवांगी, यस सर। फाइनल टिप्स, गाइडेंस जो आप बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको देना चाहते हैं। टिप्स में जो मैंने अभी तक बोला भी, आप जो हो वहीं जाके दिखाओ, आपको बेसिकली आपको वहां पे जाके आपके ये नहीं होता, जैसे मेरे वाले में भी मैंने इतना सब कुछ शेयर किया, उसमें आपने देखा होगा कितने सारे मिस्टेक्स थे, कोई एक बंदा उसको देखेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बोलेगा कि नहीं यार रेकमेंड होने वाला सीन ही नहीं था, इतने सारी गड़बड़ी थी छोटी छोटी। बट आई थिंक वो बेसिकली टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म कर रहे हो, अंडर प्रेशर आप अपनी सोच को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो और क्या सोच पा रहे हो, आई थिंक सब टेस्ट उसी उसी के लिए है। तो हम्म। बेसिकली आपको बस वहां पे जाके परफॉर्म करना है, और जो आप हो वो दिखाओ, कुछ ऐसे फेक करने की जरूरत नहीं है, बस जो आप हो, जो आप एक्चुअल में हो वो दिखाओ, वहां जाके प्रूव करो कि हाँ मैं इसके लिए केपेबल हूँ, चूज मी। गुड 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 शिवांगी, बहुत अच्छी गाइडेंस दी आपने। व्यूअर्स, मैं आप सब लोग को ये बताना चाहता हूँ कि सी शिवांगी रिकमेंड हुई, उसने मुझसे ऑनलाइन गाइडेंस ली, एंड द थिंग इज उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी।
आई जस्ट नो अ वे, कुछ मैं बस गाइडेंस दिया, बताया इस तरीके से है। बट हाँ, ये गाइडेंस ऑनलाइन हमारे 4 हफ्ते की रहती है, हर एक दिन शेयर करता है, बच्चा इधर उधर होता है तो सीधा करना पड़ता है। बट हाँ, द थिंग इज आप सबके अंदर क्वालिटीज है, लिटरली आप सब में क्वालिटीज होती है। द ओनली थिंग इज अगर तुम अगर जैसे नाउ यू नो आई हैव द टेक्निक, मेरे पास स्ट्रैटेजी है, आओ स्ट्रैटेजी सीखो एंड वर्क हार्ड ऑन दैट, यू विल गेट रिकमेंड। पहले तो सिर्फ ऑनलाइन था, पर दोस्तों नाउ वी हैव एन ऑफलाइन एकेडमी एंड गाइस इट्स इन दिल्ली। ठीक है, तो अब हमारी हमारे मंथली अभी हमारा एक एक कोर्स आ रहे हैं। यू कैन डाउनलोड दी एसएसबी साइक मोबाइल एप्लीकेशन, इन सब की डिटेल्स पूरी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो होगी, राइट। आप अब ऑफलाइन एकेडमी भी आ सकते हो, बिकॉज बहुत बार ऑनलाइन में कुछ लोग बदमाशी कर लेते हैं, किसी का इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा होता, किसी के घर वाले बोल रहे होते हैं भाई इंपॉर्टेंट है, जगराता है, माता जी की पूजा के लिए चलना है, किसी का बर्थडे है, किसी के लिए सब्जी लेके आनी, पता नहीं क्या क्या काम होते हैं। घर वाले बाद में ताने मारेंगे, तेरे में तो कुछ था ही नहीं, बट देखा जाए शायद वो भी पढ़ने ना दे। बट द थिंग इज बहुत सारे रीजंस रहते हैं, बट स्टिल वी आर एबल टू गेट मोर देन 200 प्लस हमारे रिकमेंडेशंस है एज ऑफ टुडे, 209 ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल की बात करो 350 हो चुके हैं। द थिंग इज गाइस रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, अब हमारी ऑफलाइन एकेडमी ओपन हो चुकी है। ऑफलाइन का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे तो मैं डेविएट नहीं होने दूंगा, यहाँ पे भैया क्वालिटीज बिल्ड होगी, नहीं होगी तो भैया स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाएगी, एक्टिविटीज होंगी, कमियां हैं पूरी हो जाएगी। मेरे पास आ तो रिकमेंडेशन के लिए गाइस, वी हैव ऑफलाइन, वी हैव ऑनलाइन, वी हैव डिजिटल, वी हैव स्मॉल। तुमको क्या चाहिए रिकमेंडेशंस के लिए, टेल मी, राइट। यू ऑलवेज वांटेड अ पर्सन जो तुमको गाइड करे, हर एक चीज बताए, माइन्यूट से माइन्यूट बताए, बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। एंड गाइस यू कैन सी इफ शिवांगी गेट रिकमेंड, ये तो होनी ही थी, इसकी तो क्या ही बात करें। अगर बाकी लोग जो रिकमेंड होंगे इफ शिवांगी एंड मेनी अदर्स कैन गेट रिकमेंड टू गाइस, आप सब भी रिकमेंड हो सकते हैं। अच्छा, गाइस ज्वाइन एसएसबी साइक, सब्सक्राइब टू एसएसबी साइक यूट्यूब चैनल, डाउनलोड करो एसएसबी साइक मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पे एसएसबी साइक मिले भैया फॉलो करो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर पैशन, इट्स ऑल अबाउट योर ड्रीम एंड तेरी सक्सेस के अंदर ही मेरी सक्सेस है। तो जब तू रिकमेंड होगा उसमें मेरी सक्सेस है। तो चल तू और मैं दोनों मिलके तैयारी करते हैं फॉर योर रिकमेंडेशन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू शिवांगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर।